हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंचा जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इंचा जॉर्ज 084 पे। आज हम बात करेंगे कि अगर गले में म्यूकस या फिर कह लो कि बलगम बहुत ज़्यादा रहती है और बार बार बलगम पैदा हो रही है तो उसका उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आजकल के टाइम में बहुत सारी ऐसी सर्दियों के मौसम में जिनको कि एस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर जिनको कोल्ड कफ होता है या फिर जिनको ये आजकल का टाइम जो चल रहा है कोरोना या ओमनिकॉन का टाइम, इसमें जो है बहुत सारे लोगों का गला खराब रहता है और मेडिसिन खा लेने के बाद भी वो हमेशा ऐसे करते रहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि उन्हें फील होता रहता है कि इधर कुछ फंसा हुआ है, यानी कि बलगम जो है वो फंसी हुई है और वो स्टीम लेते हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स करते हैं लेकिन उससे रिलीफ नहीं मिलता। और आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं जो कि पीडियाट्रिक वाले हैं उनको क्या नेबुलाइजर थेरेपी दी जाती है, मतलब नेबुलाइजर किया जाता है। उसमें एस्थलीन वगैरह जो जो बहुत ज़्यादा क्रोनिक केस है उनमें दिया जाता है, लेकिन छोटे बच्चों को हमेशा यही एडवाइस किया जाता है कि नमक वाला जो पानी है, सलाइन वाटर, नॉर्मल सलाइन जो होता है आपने देखा होगा, जो आईवी लाइन में लगाते हैं, तो नॉर्मल सलाइन से कहा जाता है कि इसको नॉर्मल सलाइन से क्या है नेबुलाइज कर दो। तो आप देखेंगे बहुत सारे जो भी एक्सपीरियंस किया होगा उन्होंने देखा होगा कि नॉर्मल सलाइन से छोटे बच्चे का जो चेस्ट कंजेशन है वो रिलीफ मिल जाता है और वो आराम से सो जाता है। तो आजकल मतलब कि यही टेक्निक जो है आजकल बड़ों के लिए क्या है, हेलो थेरेपी बोलते हैं। इस थेरेपी में क्या करते हैं, एक छोटी सी मशीन होती है, जो भी पेशेंट होता है या जिसको भी ये अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उसके रूम में वो हेलो जनरेटर लगा दिया जाता है, हेलो थेरेपी दी जाती है। हेलो थेरेपी में क्या करते हैं कि एक सॉल्ट वाटर होता है, उससे अ, वो लगा दिया जाता है और हमारे लंग्स में जो है सॉल्ट वाली एयर जाती है, तो वो एयर जो हमारे लंग्स में जाती है, जो भी पेशेंट होता है या जिसको भी म्यूकस की प्रॉब्लम होती है, तो उसके अंदर वो सॉल्ट वाली एयर जाती है और वो म्यूकस से को बाहर निकालती है और उससे रिलीफ मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अ, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन जो सदियों पुराना आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली क्या होता था सॉरी, कि आज से 500 साल पहले आयुर्वेदा में क्या, अभी भी बहुत सारे लोग जो आयुर्वेदा को अच्छी तरह से जानते हैं या आयुर्वेदा को अपनाते हैं, वो क्या करते हैं, नेति जिसे बोलते हैं नेति क्रिया। नेति क्रिया में पानी लेते हैं और नाक के थ्रू, एक लोटा होता है उसके आगे एक नलकी सी बनी होती है, मतलब पाइप सा बना होता है, वो नाक में के थ्रू अंदर लेके जाते हैं, जिसे वमन क्रिया भी बोलते हैं। वमन क्रिया में तो ये होता है कि बहुत सारा पानी पिया जाता है और उसे वॉमिट की जाती है, लेकिन इसमें नेति में क्या है, नाक के थ्रू पानी लेके जाते हैं और वो बाहर निकाला जाता है। तो नेति क्रिया के द्वारा जो हमारी हमारा श्वास नली है या फिर हमारे लंग्स हैं, उनके हेल्दी होने की गारंटी दी जाती है। तो इसलिए ये जितनी भी टेक्नीक है, मतलब उसमें क्या होता है, सॉल्ट वाटर लेकर नाक के थ्रू अंदर ले जाया जाता है और फिर उसे बाहर निकाला जाता है। तो इस क्रिया से क्या होता है, जितनी भी म्यूकस होती है वो बाहर आ जाती है। और मैंने मतलब कि थोड़े टाइम पहले इंटरनेट पे देखा था कि एक बैलून की तरह होता है, वो नाक में ऐसे डालते हैं और नाक में से बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसे पंप सा करते हैं और बहुत ज़्यादा जो म्यूकस है वो बाहर निकलती है। कहने का मतलब ये है कि है वही टेक्नीक जो कि 5000 साल पहले चल रही थी, सॉल्ट वाली, लेकिन उसको मतलब ये अपनी क्रिएटिविटी करके या फिर उसको अलग-अलग तरह से, लेकिन जो बंदे अफोर्डेबल हैं वो तो जी नेबुलाइज़र भी खरीद लेते हैं और हेलो जनरेटर भी खरीद लेते हैं। लेकिन जो गरीब बंदा है वो क्या करे? तो वो मतलब कि कहने का ये मतलब है कि अपने आयुर्वेदा को अपनाइए और फालतू के पैसे जो हैं वो किसी को दान कीजिए। बेटर है कि उन सब चीज़ों के ऊपर लगाने से अच्छा है कि हम अपने आप को अ, अपने रहन-सहन को ठीक करें। अब बात मैं हमेशा करती हूँ कि हमेशा विटामिन डी जो है, विटामिन सी है और विटामिन ए, ई इन सब को लेना चाहिए। अब धूप तो निकल नहीं रही है, तो विटामिन डी हम कहाँ से ले सकते हैं? विटामिन डी जो है हम मशरूम वगैरह जो है उसको ले खा सकते हैं। और अगर आपको विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि विटामिन डी जो है हमारे जितने भी ऑर्गन हैं उन सबको सपोर्ट करता है। तो अब धूप ना निकलने के कारण विटामिन डी हमारे पास अलग ऑप्शन है, उसको हम अपना सकते हैं। अब आंवला जो है,
वो बहुत ही अच्छा एंटी मतलब कि विटामिन सी का सोर्स भी है, और हमें इन दिनों में आंवला भरपूर मात्रा में खुदा हमें देता है, तो हमें आंवला जो है डेली अपनी रूटीन लाइफ में लाना चाहिए। और गाजर और ये सारी चीज़ों को हम अपना जो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कीजिए, अपने खाने का तरीका चेंज कीजिए। अगर हमारे अंदर पहले से इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। और आप सब जो है, एक रिक्वेस्ट है कि आप सॉल्ट वाटर थेरेपी लीजिए। उससे आप खुद हैरान रह जाएँगे कि आपके जितने भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो बलगम की प्रॉब्लम है ये भी ठीक हो गई है। और जिंजर जो है, जिंजर यानी कि अदरक, अदरक को अगर आप छोटे-छोटे टुकड़े करके उसे भून लेते हैं, या मतलब गैस पे भून लो या तवे पे भून लो जैसे भी, और उसको चबाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी बलगम जो है वो, कई लोगों को जिंजर से एलर्जी होती है, वो नहीं खा सकते, लेकिन जिंजर कैंडी बनाकर अपने डाइनिंग टेबल पर अपने किचन में रख लीजिए और उसको आप रेगुलर बेसिस पे लीजिए, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।